Hello everyone. Now we are just doing the last numerical which is based on the road work calculation. जिसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड ग्रेडियंट होगा। अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स करे थे उन सभी में डाउनवर्ड ग्रेडियंट था और एक न्यूमेरिकल ऐसा करा था जिसमें अपवर्ड भी था और डाउनवर्ड भी था। बट इस न्यूमेरिकल में हमने थोड़ा सा चेंज करा है। कैसे चेंज करा है? हमारा हर न्यूमेरिकल जो था वो पहले बैंकिंग होता था, फिर उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल लिया था जो बैंकिंग से कटिंग पास हो रहा था, और उसमें फिर हमने एक और वेरिएशन करा कि बैंकिंग से कटिंग तो पास हुआ बट उसमें कहीं पे भी लेंथ में चेंजेस नहीं हुए। अब इस लास्ट न्यूमेरिकल में क्या होगा, सबसे पहले ही कटिंग होगी, फिर उसके बाद हम बैंकिंग में जाएंगे, जिससे कि सारी वेराइटीज के न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस में आ सके। Okay, so what is given in the question? Let's see. You had to estimate the cost of the earthwork for a portion of road from the following data. The formation width of the road is 8 meter. The side slope are 2:1 for the banking and 1.5:1 for the cutting. The length of the chain is 30 meter and there is an upward gradient of 1 in 200 for the entire road length. Okay, so what is given in the question? The given in the question is B is equals to 8 meter. The slope is 2:1 for the banking purpose and 1.5:1 for the cutting purpose. मतलब जब आप कटिंग करेंगे तो आपके लिए एस की वैल्यू 1.5 रहेगी, जब आप बैंकिंग में जाएंगे तो एस की वैल्यू 2 हो जाएगी। एंड देयर इज एन अपवर्ड ग्रेडियंट विच इज गिवन एज 1/200। तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो सबसे पहले आपको आरएल ऑफ ग्राउंड ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है और स्टेशन और चेनिस दे रखे। स्टेशन और चेनिस कौन कौन से दे रखे? दैट इज 20, 21, 22, 23, 24। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन छोड़ी है यहाँ पे। ये लाइन क्यों छोड़ी है? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेरा सेक्शन चेंज हो रहा है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ कब बैंकिंग जा रहा है, कब कटिंग जा रहा है। तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी, तो आप हर चेंज के बाद एक एक लाइन ड्रॉप करिए। जैसे सबसे पहले आपने 20 लिया, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर 21 लिया, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर 22 लिया। वैसे आप हर एक लाइन छोड़ के उसके चेंजेस मेंशन करिए। तो यहाँ पे मैंने सारे चेंजेस मेंशन करे, दैट इज 20, 21, 22, 23, 24। एक लाइन ड्रॉप करी, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो मेरे पास चेंजेस कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे? 20 से लेके 30 तक मेरे सारे चेंजेस वेरी कर रहे हैं। And it is already mentioned that the RL of ground is given in the question. First RL of ground कितना है? 71.2। मतलब जब आप चेंजेस नंबर 21 पे जाएंगे तो वहां पे जब RL होगा, RL मींस रिड्यूस लेवल, समुद्री तल से ऊंचाई, तो वो कितना है? 71.2 मीटर। ओके, जब आप 21 पे जाएंगे तो इसकी वैल्यू है 71.25। वैसे हर एक चेंज पे आपको ये सारी वैल्यूज गिवन है। 22 पे 70.9, 23 पे 71.25, 24 पे 70.8, 25 पे 70.45, 26 पे 70.2, 27 पे 70.35, 28 पे 69.1, 29 पे 69.45 एंड 30 पे 69.7। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। यहां तक आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? सारी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आरएल ऑफ फॉर्मेशन, मतलब मेरे को जो रोड का सरफेस बनाना है वो 70 से स्टार्ट करना है। मतलब फर्स्ट आरएल ऑफ फॉर्मेशन कितना है? 70 मीटर। ओके, अब बाकी के आरएल ऑफ फॉर्मेशन हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक रिलेशन रहता है। क्या रहता है? आरएल ऑफ फॉर्मेशन विल बी इक्वल्स टू लेंथ इनटू ग्रेडियंट। क्या होता है? जो भी लेंथ है उसको ग्रेडियंट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आरएल ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में हमको लेंथ कितनी दे रखी है? लेंथ ऑफ चेन इज 30 मीटर एंड द ग्रेडियंट इज, दैट इज ऑलरेडी गिवन, 1/200। ओके, so एक जीरो से एक जीरो गया, सो 3/20, सो दैट इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली 0.15। मतलब अब क्या होगा? आरएल ऑफ फॉर्मेशन में 0.15 की वैल्यू हर बार बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है देयर इज अपवर्ड ग्रेडियंट। अगर डाउनवर्ड ग्रेडियंट होता तो 70 जो हमको आरएल ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है, हर बार इसमें हर पॉइंट पे, हर 30 मीटर पे 0.15 वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसा फर्स्ट वैल्यू होगी 70, सेकंड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70.15, थर्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70.3, लाइक दैट। तो 20 नंबर चेनेज पे हमारा आरएल ऑफ फॉर्मेशन कितना है? 70। 21 पे कितना हो जाएगा? 70.15। 22 पे कितना हो जाएगा? 70.3। 24 पे कितना हो जाएगा? 23 पे कितना हो जाएगा? 70.45। 24 पे 70.6। 25 पे 70.75। 26 पे 70.9। 27 पे 71.05।
28 पे 71.2, 29 पे 71.35 एंड द लास्ट जब हम चेनेज नंबर 30 पे आ जाएंगे तो हमारे पास RL की वैल्यू आ जाएगी 71.5। मतलब हमने कहां से स्टार्ट करा, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द 70 एंड वी रीच टिल 71.5। मतलब जब मैंने रोड को लेवल करना स्टार्ट करा तो मेरे पास रोड का लेवल था 70। अब जब मैं फाइनल रोड के एंड पे जा रहा हूं तो मेरे पास रोड का लेवल आ रहा है 71.5। ये स्लोप क्यों प्रोवाइड कर रहा है, हो सकता है बरसात का पानी आए या कहीं पे भी हमारे पास कोई घर वॉश करता है, गाड़ी वॉश करता है, तो ये वाटर जो है वो इजीली ड्रेन ऑफ हो जाए। नहीं तो अगर पानी रोड पे इकट्ठा रहेगा तो वो इट विल गोइंग टू परकोलेट फ्रॉम द रोड सरफेस। ओके, नाउ वी आर जस्ट डूइंग दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ मिड सेक्शनल एरिया मेथड। तो मिड सेक्शनल एरिया मेथड पर हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं, दैट इज स्टेशन, RL ऑफ ग्राउंड, RL ऑफ फॉर्मेशन, फिर हाइट या फिर डेप्थ निकालते हैं। तो हाइट और डेप्थ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी RL ऑफ फॉर्मेशन दे रखा रहता है इसको RL ऑफ ग्राउंड से माइनस करते हैं। मतलब अभी RL ऑफ ग्राउंड प्रेजेंट कंडीशन ये है और RL ऑफ फॉर्मेशन आगे हमको चाहिए कितना, जैसे चाहिए 70, है कितना, है 71.2, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस केस में कटिंग करनी पड़ेगी। तो वैसे ही हमको सारे हाइट और डेप्थ निकालनी है। अब जब हम इसको मिड सेक्शनल एरिया मेथड से सॉल्व करें तो मिड सेक्शनल एरिया मेथड क्या बोलती है कि आपको इस हाइट का एवरेज लेना है, मींस यू हैव टू टेक द मीन हाइट। मीन हाइट के बाद हमको एक एरिया निकालना है। कौन कौन से एरिया निकालेंगे, जैसे ये मेरे पास एक रोड का सेक्शन है, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। ये एक रोड का सेक्शन है तो हम इस रोड के सेक्शन को दो पार्ट्स में कट करते हैं। तो दिस एरिया इज नोन एज सेंट्रल एरिया, दिस एरिया इज नोन एज साइड एरिया। ये कौन सा एरिया है, साइड एरिया। तो सेंट्रल एरिया इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल जिसकी विड्थ कितनी है b एंड इट इज ऑलरेडी गिवन b इज इक्वल्स टू 8 मीटर। b कितना है, 8 मीटर। एंड द डेप्थ आप ऑलरेडी निकाल लेंगे, कैसे, मीन डेप्थ की मदद से। तो सेंट्रल एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू डी। तो सेंट्रल एरिया जो भी वैल्यू होगी b इंटू डी मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारे पास साइड एरिया, मतलब ये सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 3, इन जब आप दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 3, तो यहां से आपको मिलेगा साइड एरिया। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ SD स्क्वायर प्लस हाफ SD स्क्वायर। तो यहां से टोटल वैल्यू आएगी SD स्क्वायर। S कितना है, दैट इज ऑलरेडी गिवन। अगर बैंकिंग है तो S की वैल्यू 2 होगी, अगर कटिंग है तो S की वैल्यू 1.5 होगी। ओके, नेक्स्ट आएगा टोटल सेक्शनल एरिया। टोटल सेक्शनल एरिया मतलब सम ऑफ 1 प्लस सम ऑफ 2 प्लस सम ऑफ 3, इन सबका जो सम आएगा दैट इज टोटल सेक्शनल एरिया। एंड द लास्ट कॉलम विल बी लेंथ, आपकी जो भी लेंथ है, जैसे आपको बोला है कि हर 30 मीटर पे आपकी चेनेज चेंज हो रही है, तो लेंथ कितनी होगी, 30 एंड द लास्ट विल बी क्वांटिटी। ओके, अब हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट कैसे होगा, RL ऑफ फॉर्मेशन माइनस RL ऑफ ग्राउंड। तो RL ऑफ फॉर्मेशन कितना है, 70 माइनस 71.2, कितना आ रहा है, -1.2। माइनस मीन्स व्हाट, इट शोइंग दैट इट इज डूइंग इन द फॉर्म ऑफ कटिंग। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमको इतना इतना एरिया उतना हाइट को कट करना है। नेक्स्ट 70.15 माइनस 71.25, तो ये कितना आएगा, -1.1। 70.3 माइनस 70.9 दैट इज -0.6। 70.45 माइनस 71.25 दैट इज -0.8। 70.6 माइनस 70.8 दैट इज -0.2। अब इसके बाद क्या हो रहा है, 70.75 माइनस 70.45 दैट इज 0.3, मींस इट्स शोइंग अ पॉजिटिव साइन। मतलब यहां से क्या हो रहा है, बैंकिंग हो रही है। बैंकिंग मींस व्हाट, यू हैव टू फिल अप टू अ हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर मींस 0.3। इसके पहले क्या था, -0.2, इसके बाद क्या आ गया 0.3। मतलब अब हमारा सेक्शन क्या हो रहा है, कटिंग से बैंकिंग में पास हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारा सेक्शन कटिंग से बैंकिंग में पास हो रहा है। ओके, सो वी हैड टू कैलकुलेट, हमको यही नहीं पता कि कितना कटिंग है कितना बैंकिंग है। फॉर एन एग्जांपल, यहां पर मेरा चेनेज है, चेनेज नंबर कितना है 24, यहां पर ये मेरा चेनेज नंबर है 25। ये टोटल स्पान ऑफ रोड, ये अगर मैं ऐसा इसको ड्रॉ करूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां तक मेरे पास कटिंग था, यहां से मेरे पास बैंकिंग आना स्टार्ट हो गया। ओके, इज इट क्लियर। 24 पे कुछ पोर्शन कटिंग का था, फिर 25 पर आते आते कुछ क्वेश्चन बैंकिंग का हो गया। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कितने सेक्शन पे कटिंग हुई और कितने सेक्शन पे बैंकिंग हुई, क्यों, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ रोड कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ द रोड इज 30। तो हो सकता है 5 मीटर तक कटिंग हो सकता है 10 मीटर तक कटिंग हो सकता है 20 मीटर तक कटिंग हो। तो अब हमको क्या करना है, ये डिटरमाइन करना है कि कटिंग कितने पोर्शन में हुई है और बैंकिंग कितने पोर्शन में हुई है। जब भी मैंने वहां पे जो खाली लाइन है वहां पे लिखा है
पासिंग फ्रॉम द कटिंग टू द बैंकिंग। ओके, और उसकी डेप्थ 0 ली। 0 मतलब इस पॉइंट पे मैंने लिखा कि इस पॉइंट पे जाके वो कटिंग और बैंकिंग 0 हो गया। तो अब मुझे क्या निकालना है, इसका वो निकालना है। तो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है 0.2 माइनस में, और यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है 0.3। ओके, तो हमारे पास रिलेशन कैसा रहता है, अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 माइनस x। ओके, तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, हाइट अपॉन डिस्टेंस इक्वल्स टू हाइट अपॉन डिस्टेंस। हाइट कितनी है 0.2, ये वाली हाइट अपॉन डिस्टेंस कितना है x इक्वल्स टू 0.3 अपॉन 30 माइनस x। ओके, हाइट अपॉन डिस्टेंस इक्वल्स टू हाइट अपॉन डिस्टेंस, ये हमने पढ़ा था क्लास 10th में। वही रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, हाइट अपॉन डिस्टेंस इक्वल्स टू हाइट अपॉन डिस्टेंस। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 इंटू 30, ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 0.2x इक्वल्स टू 0.3x। ये वाली वैल्यू उस साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी 0.3x प्लस 0.2x, तो 6 इक्वल्स टू 0.5x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 अपॉन 0.5, पॉइंट हटेगा 0, 1 जा 12 जा। मतलब मेरे पास जो कटिंग हो रहा है वो 12 मीटर तक हो रहा है, फिर उसके बाद 18 मीटर पे जाके बैंकिंग हो रहा है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि 24 से 25 चेनेस तक जाते जाते मेरे पास एक और पॉइंट आएगा जब मेरी डेप्थ 0 हो जाएगी, 12 मीटर तक कटिंग होगा, फिर 18 मीटर पे जाके बैंकिंग हो जाएगा। अब हाइट आगे कंटिन्यू करते हैं। 26 चेनेज पे 70.9 माइनस 70.2 दैट इज 0.7। 27 पे 0.7 आएगी, 28 पे 2.1 आएगी, 29 पे 1.9 आएगी, 30 पे 1.8 आएगी। तो यहां से आपने क्या करा, इन सभी की हाइट निकाल ली। अब नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा मीन हाइट। मीन हाइट मतलब हमारे पास जो हाइट ऑलरेडी थी और अभी जो हाइट है, जैसे आपके पास एक हाइट है ऑलरेडी 1.2, एक हाइट है 1.1, तो आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। इन दोनों वैल्यू को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। क्यों? क्योंकि मीन क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट प्लस सम ऑफ लास्ट डिवाइडेड बाय 2। अगर आपके पास मैथ्स में 55 नंबर आया, इंग्लिश में 60 नंबर आया, तो एवरेज कैसे निकालेंगे, 55 प्लस 60 अपॉन 2। वैसे यहाँ पे मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे, एक पुराना वाला एक नया वाला, जैसे 1.2 प्लस 1.1 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बी 1.15। साथ ही साथ 1.1 प्लस 0.6 अपॉन 2 दैट इज 0.85, 0.6 प्लस 0.8 दैट इज 1.4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.7। तो इसी तरीके से आपको सारे मीन को कैलकुलेट करना है। तो वो कितने आएंगे, 0.7, 0.5, 0.1, 0.15, 0.25, 0.7, 1.4, 2, 1.85। तो यहां से आपने क्या करा, डेप्थ को कैलकुलेट कर लिया। अब इसी डेप्थ को आपको यूज करके पूरा न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ये डेप्थ आपने कौन सी निकाली, ये वाली डेप्थ आपने ये वाली निकाली कि ये जो मेरी रोड है ये मीन डेप्थ। ओके, अब आपको क्या निकालना है, सेंट्रल एरिया। सेंट्रल एरिया मतलब हमने अभी देखा वो क्या होता है, बी इंटू डी। बी आपने ऑलरेडी क्वेश्चन में डिफाइंड है कि रोड की जो विड्थ है वो कितनी है 8 मीटर, और डी आपने ऑलरेडी निकाला। जैसे 1.15 इंटू 8 दैट इज 9.2, 0.85 इंटू 8 दैट इज 6.8, 0.7 इंटू 8 दैट इज 5.6। तो इसी तरीके से आपको सारे सेंट्रल एरिया कैलकुलेट करना है। तो कितना आएगा, 5.6, 4, 0.8, 1.2, 2, 5.6, 11.2, 16 एंड 14.8। यहां से आपने क्या निकाला, सेंट्रल एरिया। अब आपको क्या निकालना है, साइड एरिया। साइड एरिया मींस व्हाट, एस डी स्क्वायर। क्या निकाला है, एस डी स्क्वायर। तो एस कितना है, तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन कटिंग में है, तो कटिंग के लिए एस कितना है 1.5। तो 1.5 इंटू डी का स्क्वायर, डी कितना है 1.15, तो 1.5 इंटू 1.15 का स्क्वायर दैट इज 1.98, 1.5 इंटू 0.85 का स्क्वायर दैट इज 7.88। आप देख सकते हैं हमारे पास सारी वैल्यूज आ रही है, 1.98, 1.08, 0.74, 0.38, 0.02, 0.04, 0.13, 0.98, 3.92, 8.0 एंड 6.84। यहां से आपके पास क्या आ गया, साइड एरिया आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल एरिया। तो टोटल एरिया क्या होगा, सम ऑफ 1 प्लस सम ऑफ 3, ये हमने निकाल लिया था साइड एरिया, इसको हम सेंट्रल एरिया से प्लस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल एरिया प्लस साइड एरिया। तो सेंट्रल एरिया था 9.2, साइड एरिया कितना था 1.98। तो आप इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11.18। वैसे ही आपको ये दोनों कॉलम्स को ऐड ऑन करना है। तो 11.18, 7.88, 6.34,
4.38, 0.82, 1.24, 2.13, 6.58, 15.12, 24.0 एंड 21.64। अब लास्ट सेकंड ऑप्शन आएगा हमारे पास, इसमें लेंथ। आपके पास हर चेनेज, जितने चेनेज है 20, 21, 22, 23, हर चेनेज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर। तो आपको यहाँ सारे लेंथ पे क्या लिखना है? 30 मीटर। बट जब आपका सेक्शन पास हो रहा है कटिंग से बैंकिंग, तो कटिंग का कितना हिस्सा आ रहा है? 12 मीटर। तो आप उस केस में लिखेंगे जब कटिंग से बैंकिंग में पास हो रहा है तो लेंथ कितनी आएगी? 12 मीटर। और बैंकिंग की फर्स्ट स्टेप में कितना आएगा? 18 मीटर। बाकी सारी लेंथ हमारी 30, 30, 30, 30। एंड द लास्ट स्टेप इज व्हाट? यू हैड टू कैलकुलेट द क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है? हमेशा एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया आपने ऑलरेडी निकाल लिया, टोटल सेक्शनल एरिया दैट इज 11.18 इंटू 30, 7.88 इंटू 30। तो ये सारा जितना भी आ रहा था, जो वैल्यू हमारे पास डेप्थ माइनस में आ रही थी या जीरो आ रही थी, इन सभी को हम कटिंग वाले सेक्शन में लिखेंगे। बाकी जितनी वैल्यूज प्लस थी उनको हम बैंकिंग वाले सेक्शन में लिखेंगे। सो 11.18 into 30, that will be 335, 236, 190, 131, 9.78। तो ये सारी हमारे पास क्वांटिटी है कटिंग में। और जब आप इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो दैट आंसर विल बी 903 मीटर क्यूब फॉर द कटिंग। अब बैंकिंग में कितना आ रहा है? 22, 63, 197, 453, 720 एंड 649। मतलब यहाँ पे आप इन सभी वैल्यूज को टोटल करेंगे तो आपका सम आएगा 2106। मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन है जिसमें हमको रोड वर्क करनी है, और रोड वर्क जो करनी है इस पर्टिकुलर स्पान के लिए, तो हमको कितना टोटल खुदाई करनी है? हमको टोटल खुदाई करनी है 903 मीटर क्यूब। और हमको कितना फिलिंग करना है? हमको फिलिंग करना है 2106 मीटर क्यूब। तो यहाँ से हमने इसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करा। अब इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम क्या करेंगे? ये जो हमने क्वांटिटी निकाली इसका एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, मतलब इसको रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको पता चल सके कि हमको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर रोड वर्क के लिए। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू एंड वी विल गोइंग टू कंटिन्यू इन द एब्स्ट्रैक्ट शीट। ओके, थैंक यू।